जब भगवान हस्तिनापुर पहुंचे, चारों तरफ उनका स्वागत किया गया। भगवान ने कहा हमें सबसे पहले महाराजा धृतराष्ट्र से मिलना है। दुर्योधन ने कहा उनसे बाद में मिलना। कन्हैया, पहले जो हमने आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है वह भोजन करो। ऐसा भोजन आपको कराएंगे कि आज तक आपने अपने जीवन में भोजन ही नहीं किया हो। अब विचार करो, कोई हमारा निमंत्रण करे और निमंत्रण करने के बाद में कहे भैया ऐसा भोजन कराएंगे कि तुम्हारे बाप ने भी नहीं किया होगा। अब भला विचार करो, वह भोजन हमारे गले उतरेगा? अरे बोल दो जी। कोई निमंत्रण करे और कहे ऐसा भोजन कराएंगे कि आपने पहले खाया ही नहीं, को गले उतरेगा? भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन दो अवस्था में किया जाता है। एक तो खाने वाला भूखा हो और या खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो। मैं भूखा नहीं हूं, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तो धीरे से दुर्योधन ने कहा यहां नहीं करोगे तो कहां करोगे? कन्हैया ने कहा मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर में है। जब भगवान दूत बन करके आए थे, विदुर जी प्रजाजनों के बीच में चुपचाप बैठे बैठे कन्हैया का दर्शन कर रहे थे। और जैसे ही उनके कान में आवाज पड़ी, ठाकुर जी ने हमें काका कहा, और काका ही नहीं कहा, आज उन्होंने सभा के मध्य में कह दिया मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर में। अब विदुर काका सोचने लगे कन्हैया को निमंत्रण हमने कब दिया? पर ये नटखट है, ये कह रहा है तो जाएगा जरूर। भगवान ने धृतराष्ट्र को समझाया 5 गांव दे दो युद्ध बंद हो जाएगा, पर धृतराष्ट्र नहीं माना। धृतराष्ट्र तो मान भी जाता पर दुर्योधन ने नहीं मानने दी। उसने कहा सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूं। यहां से भगवान विदुर काका के घर में गए। विदुर काका पहले ही पहुंच गए और दौड़ करके जाते हैं, विदुरानी से कहते हैं अरे कहां हो, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। सभा के मध्य में कन्हैया ने हमको काका कह करके पुकारा और कह रहे थे कि हमारा निमंत्रण काकी के घर में है, तू ऐसा कर जल्दी से स्नान कर ले और मैं कन्हैया के लिए खाने का प्रबंध कर रहा हूं। आज विदुर काका तरह तरह के पकवान लेने के लिए चले गए और इधर विदुरानी स्नान करने लगी। विदुरानी भगवान की बड़ी भक्ता थी, स्नान कर रही थी और जैसे ही उसने उठा करके जल का पहला लोटा सर में डाला, अचानक आवाज कान में टकराई, काकी दरवाजा खोलो। बेचारी दौड़ी दौड़ी दरवाजे के पास में गई और जैसे ही दरवाजे को खोला वहां कोई नहीं था। मन में सोचने लगी कन्हैया का चिंतन कर रही हूं ना, इसलिए लग रहा है कि मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। और जैसे इस बार स्नान करना प्रारंभ किया, सच में कन्हैया आ गए। बाहर से आवाज लगाया काकी दरवाजा खोलो, बहुत भूख लगी। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई। जैसे उसने दरवाजा खोला, गोविंद को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर विदुरानी रोने लगी। कन्हैया, आज कौन से जन्म के पुण्य उदय हो गए जो आप हमारे गरीब के घर में पधारे। भगवान काकी का हाथ पकड़ करके कहते हैं काकी बहुत भूख लगी है, घर में कुछ हो तो दो ना। विदुरानी ने कन्हैया को एक पीढ़े पर बैठाला, दौड़ी दौड़ी घर गई। अंदर जाकर के उसने देखा घर में कुछ नहीं है, कुछ केले रखे हुए थे। दौड़ करके लेकर के आई और बोली कन्हैया क्षमा करना, कुछ नहीं है, क्या आप केले खाएंगे? कन्हैया ने कहा काकी जो भी घर में हो जल्दी दो ना, प्राण निकल रहे हैं भूख से।
विदुरानी भगवान की ओर देखती जा रही है, केलों को छीलती जा रही है। गिरी कब गिर गई मालूम नहीं पड़ा, छिलके पकड़ाए दिए, बोले जय श्री कृष्ण। और हमारा लाला भी बड़े प्रेम से छिलके खाता जा रहा था, एक दो नहीं कई बार छिलके दिए और कन्हैया ने सारे खाए लिए। इतने में आ गए विदुर काका। विदुर काका ने देखा केलों की गिरी नीचे पड़ी हुई है और कन्हैया छिलके खा रहे हैं। विदुर काका ने कहा बावरी हो गई है तू, कन्हैया को केले की जगह छिलके खिला रही है। विदुरानी ने रोते हुए कहा कृष्ण मैं तो बावरी हूं, मैं तो आपकी भक्ता हूं, पर मुझे मालूम नहीं पड़ा तो आपको तो बताना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा काकी मेरा स्वभाव है, मैं अपने भक्त के प्रभाव को नहीं देखता, मैं अपने भक्त के स्वभाव को नहीं देखता, मैं अपने भक्त के भाव को देखता हूं। भावग्राही जनार्दन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। मेरा भक्त यदि भाव से पत्र पुष्प भी मुझे समर्पित कर देता है तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूं। काका ने सुंदर लड्डू निकाल करके दिए, कन्हैया छिलकों को नहीं इन्हें खा। और जैसे ही भगवान ने खाया, भगवान ने कहा काका क्षमा करना, जो आनंद काकी के उन छिलकों में आ रहा था वो स्वाद इनमें नहीं आ रहा। विदुर काका रोने लगे, कन्हैया आप कितने भक्त वत्सल। विदुर काका को कन्हैया ने हृदय से लगा लिया है। आज भगवान हस्तिनापुर में सबसे पहले किसी के पास गए थे तो वह थे विदुर काका।